दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वावलंबन कार्ड के बारे में, डिसेबिलिटी कार्ड के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप इस पेज पे आ जाएंगे। स्वावलंबन-कार्ड.gov.in गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है। तो ये है क्या, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई डिसेबल है, किसी भी प्रकार से वो विकलांग है कोई भी व्यक्ति, तो वो सर्टिफिकेट बनवाता था पहले, उसको क्या है अब कार्ड का रूप दे दिया गया है। और ये अब नई सर्विस नहीं है, काफ़ी पुरानी सर्विस है। बस जस्ट मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता लग सके। इस पर मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस आया है, तो इस वजह से इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिसेबल्ड जो भी हैं, जो भी विकलांग लोग हैं, उनका ये कार्ड बनता है। जैसे कि उनका सर्टिफिकेट बनता था, उसको भी कार्ड का रूप दे दिया गया है, और इसको बोलते हैं UDID कार्ड। ओके, जिस तरीके से आपका आधार कार्ड होता है इस तरीके से यूनिक डिसेबिलिटी ID। ओके, UDID। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के गाइडेंस क्या हैं। 9 स्टेप में आपका बन जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करते हैं। उसके बाद में CMO ऑफिस में डेटा सबमिट हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से वेरीफाई करेंगे, कहीं भी जाना नहीं, फुल्ली ऑनलाइन है। ओके, फिर उसके बाद में इस तरीके से ये कुछ कुल मिला के 9 स्टेप हैं। उसके बाद में जैसे ही वो वेरीफाई हो जाता है, देन आपको मेल और मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्ड जो है वो भेज भी दिया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है। ये कार्ड किस तरीके का होता है, जिस तरीके से आपका ATM कार्ड होता है उस तरीके से स्वावलंबन कार्ड होता है। फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जिस तरीके से आपको सर्टिफिकेट के बेनिफिट मिलते थे, विकलांग सर्टिफिकेट, और उसी तरीके से इसके भी बेनिफिट मिलेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इसमें आपको मिल जाते हैं। पढ़ने के लिए आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ सकते हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड। ओके, इस पर ही क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे आपको 4 स्टेप बताए गए हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और आइडेंटिटी डिटेल्स, ये आपको भर लेने हैं पूरे। इसके साथ अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, उससे पहले यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म, इस तरीके से एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक PDF का फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आप इसको प्रिंट कर लीजिए और भर लीजिए, जिससे कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें तो आपको परेशानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो यहाँ पे जो स्टेप आपसे पूछे जाएंगे वो इस फॉर्म में दिए गए हैं। तो जब भी कस्टमर आपके पास आए या फिर आप अपना खुद का बना रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, जिससे कि जब ऑनलाइन करें आप तो आपको 1% भी इशू ना हो। तो चलिए इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा। फिलहाल मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपना आधार कार्ड निकाल लीजिए और उसमें जो भी नाम दिया गया है वो आप लिख दीजिए। जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद में हिंदी में पूछा जा रहा है आवेदक का पहला नाम, तो हिंदी में यहाँ डालिए। अगर मिडिल नेम है कुछ वो वहाँ पे डालिए, और उपनाम है यानी सर नेम तो यहाँ पे डालिए। नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उसके पिता का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है इंग्लिश में। फिर माता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। फिर सेम चीज़ हिंदी में नीचे डाल देना है आपको, माता का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर एज जो है ये ऑटो कैलकुलेट बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालेंगे उस तरीके से ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पे आपको जेंडर पूछा जा रहा है कि जो भी अप्लाई कर रहा है उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर या अदर जेंडर, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना हो, और दोस्तों मैं आपसे बता दूँ कि कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालिएगा अगर आप किसी और का अप्लाई कर रहे हैं तो, जिससे कि आपको उसके बेनिफिट्स उसको ही मिलें। ओके, तो वैलिड मोबाइल नंबर डालिए जो कि चल रहा हो। फिर ईमेल ID यहाँ पे मांगी जा रही है। ईमेल ID अगर कस्टमर के पास नहीं है तो आप अपना डाल सकते हैं, अगर है तो उन्हीं का मेल ID डाल दें। फिर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर बॉडी पे, स्किन पे कहीं पे भी कोई ऐसा मार्क है जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सकता है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर एक बारी और एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए किसी के हेड पे थोड़ा सा स्पॉट है तो वो डाल दीजिए स्पॉट ऑन हेड। हाथ में चोट लगी है तो वो मतलब एक आइडेंटिफिकेशन बॉडी का डाल देना है। फिर आगे कैटेगरी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST या अदर, जो भी है वो डाल दीजिए। फिर ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है। अब हो सकता है आपको ब्लड ग्रुप ना पता हो, ना पता है तो आप इसमें कुछ ना डालें, ऐसे इसको ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि फिर स्टार मार्क नहीं है इस पर तो ये मैंडेटरी नहीं है। फिर मैरिटल स्टेटस, शादी हो चुकी है या नहीं है वो यहाँ पे डाल देना है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर विडो हैं, या फिर डिवोर्स्ड हैं, और ये इस तरीके से आपको डाल देना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन विद PWD। ओके, अब यहाँ पे
आपको डाल देना है फादर मदर किसी एक को, और उसके बाद में उनका नाम यहाँ पे गार्जियन का लिख देना है, और उसके बाद में गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो भी जो भी अप्लाई कर रहा है उनका फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और फोटो का स्पेसिफिकेशन रहेगा कि JPEG या JPG में होना चाहिए, PNG या GIF में। तो फिलहाल JPEG में मान लेते हैं, JPEG में आपको अपलोड कर देना है, और साइज़ 15 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि अलाउड है। आगे बढ़ते हैं सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन या अदर प्रिंट। ओके, तो अगर साइन करते हैं तो सिग्नेचर, और अंगूठा लगाते हैं तो थंब इम्प्रेशन, वो आप लगवा लीजिए। और लगवाने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अंगूठे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड का अंगूठा लगवाना है, यानी कि उल्टे हाथ का। अब यहाँ पे उसको भी आपको अपलोड कर देना है, और ये 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, अब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, आपका पत्राचार का पता क्या है वो यहाँ पे डाल देना है। आप अपना एड्रेस डालिए, उसी चीज़ को आप नीचे हिंदी में डालिए। फिर आपका स्टेट क्या है, भारत के किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डालिए। फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील, फिर आपका गांव का नाम या फिर ब्लॉक का नाम वो डालना है। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है, पोस्टल पिन कोड। और उसके बाद में नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस प्रूफ। आप अपने एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी आपने एड्रेस यहाँ पे डाला उसके लिए ID प्रूफ में क्या लगाएंगे, तो आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिलहाल आधार कार्ड लगभग सभी के पास है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में वही चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है एड्रेस प्रूफ में। तो आप अपना आधार कार्ड या फिर जो भी ID प्रूफ आपने यहाँ पे डाला, इनमें से जो भी आपने चूज़ किया उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद में यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने का तरीका JPEG में 100 KB के अंदर होना चाहिए, 10 से 100 KB के बीच वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपको परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का पता यानी कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे टिक करते हैं, जो आपने ऊपर भरा है वो ऑटोमेटिकली नीचे भर जाएगा। या फिर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आपने ऊपर वो एड्रेस डाला, और परमानेंट एड्रेस आपके गांव का या फिर जहाँ भी आप रहते हैं होम सिटी वो अलग है, तो यहाँ पे आप अलग डाल दीजिए। अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर दीजिए। फिर आता है एजुकेशनल डिटेल, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है उसके लिए आप प्राइमरी, मिडिल, हायर प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी, इस तरह की जो भी आपने कर रखा है वो, या फिर इलिटरेट हैं तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब आप इतना डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो ये आपको ले जाता है डिसेबिलिटी डिटेल्स पे। तो आइए फॉर्म में चलते हैं और आपको बता देते हैं डिसेबिलिटी डिटेल्स में आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में देखिए डिसेबिलिटी डिटेल्स। आप अभी मैं इस फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बाकी सेम रहेगा वहाँ पे भी। ओके, तो डिसेबिलिटी डिटेल्स में सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या। अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ओके, और अगर आप यस करते हैं तो आपको ये अटैच भी करना पड़ेगा स्कैन करके, यानी काफ़ी जो भी डिसेबल है उनके पास सर्टिफिकेट लगभग 90% लोगों के पास है। ओके, उसके बाद में यदि है तो यहाँ पे उन सर्टिफिकेट का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डाल दीजिए। फिर वो कब इशू किया गया है, डेट ऑफ इशू उसी सर्टिफिकेट पे दी गई होगी। फिर कितने % का डिसेबिलिटी है वो % डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 30% है, 40% है, 50% या जितना भी। फिर उसके बाद में उसको इशू किसने किया था, मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू है, किसी मेडिकल अथॉरिटी ने इशू किया या फिर CMO ने। ओके, अब उसके बाद में डिसेबिलिटी का टाइप क्या है, मतलब किस तरीके की डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस है या फिर लो विजन है, जो भी है वो भी सर्टिफिकेट पर दी गई होगी, आप उससे चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है क्या ये डिसेबिलिटी जन्म से है या फिर पैदा होने के बाद में किसी इंसिडेंट की वजह से हुई। तो आप अगर जन्म से है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर अगर नो करते हैं तो ये पूछा जाएगा डिसेबिलिटी कब से है, तो वो इन ईयर्स में डाल दीजिए। अगर आपको किसी तरीके की पेंशन मिलती है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर आते हैं डिसेबिलिटी एरिया, आपके बॉडी में किस पार्ट में जो है डिसेबिलिटी है, चेस्ट में है, ईयर्स में, हेड में, जो भी है वो भी सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर डिसेबिलिटी कैसे हुई, अगर आपने यहाँ पे जन्म से डाला था तो यहाँ पे ये नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपने डाला था कि जन्म से नहीं है तो किस तरीके से हुई, एक्सीडेंट हुआ था या फिर जो भी। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप फॉर्म में देखिएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे तो आएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी आपके फॉर्म में दी गई हैं। तो एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है वो आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप कोई काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो पूछा जाएगा आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं या फिर खुद का बिजनेस क्या है।
वो सारी डिटेल, फिर उसके बाद में आपकी इनकम की डिटेल, पिता की इनकम डिटेल, अगर आपकी कोई पत्नी है या फिर महिला है तो उसका कोई पति है तो उनकी इनकम सारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो ये डिटेल्स आपको नहीं भरनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में यहाँ पे आता है आइडेंटिटी डिटेल्स यानी फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि आपको आईडी प्रूफ में क्या क्या देना है, आपको साथ में क्या क्या अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं, इसमें से किसी एक को आप अटैच कर दीजिए। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से जो आप अटैच करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप अटैच कीजिए। फिर उस आईडी का आईडी प्रूफ नंबर जो भी है वो, जैसे आधार कार्ड मैंने यहाँ पे मान लीजिए चूज़ किया, तो आधार कार्ड का नंबर मुझे डालना पड़ेगा, इस तरीके से डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है TIN, ओके, ये आपको नहीं भरना है, टिन नंबर। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है एनी अदर स्टेट ID, तो वो है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने आधार कार्ड नंबर डाल दिया और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म होगा एक, यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद में आप फॉर्म को कर देंगे सबमिट करते वक्त ये प्रीव्यू देगा कि आपने जो डिटेल भरी वो आप एक बारी देख लीजिए। तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। अब आपको जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं वो एक बारी आपको चेक कर लेनी है कि आपको यहाँ पे जो भी डिटेल हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो सारी डिटेल अगर आपने चेक कर ली, उसमें से आपको कुछ लग रहा है कि आपने कुछ गलत भर दिया है, तो आप उसको एडिट भी कर पाएंगे। अब आता है फाइनल सबमिट। जैसे आप एडिट कर लेते हैं और सारी चीज़ें सही हैं तब आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, फाइनल सबमिट होने के बाद में डिटेल्स एडिट नहीं हो पाएंगी। ओके, तो ये आपने कर लिया। अब आपको एक मेल आएगा और साथ ही साथ मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने अप्लाई कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं होम पे कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। तो अब ये आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है अप्लाई ऑनलाइन का। अब इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है कि ये वेरिफिकेशन हो जाए। आप इसी वेबसाइट पे आकर एक हफ्ते के बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और जब तक आपका अप्रूव नहीं होता या फिर आपको कार्ड नहीं मिलता तब तक आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। आप इस पर ही क्लिक कर दीजिएगा जब भी आप दोबारा इस वेबसाइट पे आएँ। अब आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो भी मिला वो यहाँ पे आप डालिए, गो पे क्लिक कीजिए तो आपको बता देगा कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ या फिर इस समय किस प्रोसेस में है वो। जैसे ही आपको मैसेज आता है कि आपका अप्रूव हो चुका, अब आप अपना जो भी है UDID कार्ड्स को है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस वाले पे आना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, डाउनलोड योर डिसेबिलिटी कार्ड एंड UDID कार्ड। यहाँ पे आने के बाद में अकाउंट बनाने को बोलता है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे या तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए जो भी आपको एनरोलमेंट नंबर मिला था वो, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है और कैप्चा कोड यहाँ पे था, लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं देन आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको वो कार्ड पोस्ट के द्वारा या फिर कुरियर के द्वारा भेज भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे वो कार्ड आपको मिल जाता है उससे पहले आप निकाल भी सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना UDID कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ये सर्विस अगर आप अपने सेंटर पे देना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका पोर्टल नहीं है, सीधा वेबसाइट पे जाओ और अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप कोई कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको दी गई हैं। अगर आपको कोई पूछताछ करनी, कोई सवाल या सुझाव करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए डायरेक्टर जो हैं श्री विकास प्रसाद, ये ऑफिस का डिटेल और ये नीचे vikas.prasad@nic.in मेल ID दी गई है। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिया गया है। अपना नाम डालिए, सब्जेक्ट डालिए, किस विषय में आप पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना मेल ID और यहाँ पे आप जो भी कहना चाहते हैं मैसेज में लिख के सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कॉन्टैक्ट कर पाओगे और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ आप सभी लोग कैसे हैं। जय हिंद।